सो हेलो एवरीवन, आप सभी लोग को मैं बता दूं कि आज हम लोग न्यू चैप्टर का शुरुआत करेंगे मैथमेटिक्स में। और आप लोग को मैं इंट्रोडक्शन में एक चीज़ बता देता हूं कि अग्निवीर के जितने भी स्पेशल क्लास है आप सभी लोग इस चैनल पर हो रहा है। ये 2025 एंड 26 में जितने भी एग्जाम है उसको कवर हो जाएगा, चाहे इंडियन आर्मी की जीडी को, टेक्निकल को, क्लर्क को, ट्रेड्समैन को या किसी भी को, ठीक है, चाहे WMP हो। तो आज हम लोग न्यू चैप्टर वर्गमूल और घनमूल वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 2 से 3 क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम में हर शिफ्ट में देखने को मिल जाता है, जैसे कि 2025 के देखते हुए सेट किया गया है। आइए आप लोग पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी लोग लग जाइए। जितने भी ओल्ड कैंडिडेट है वो तो जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तैयारी कराया जाता है। नए लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाकर अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज ही आप लोग को 2 क्लास में ये जो चैप्टर है कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले आप लोग को पता है कि 21 से 97 का वर्गमूल क्या होता है। डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग को एक चीज़ समझना जरूरी है। अगर आप सभी लोग को ये मान लीजिए कि ऐसा प्रश्न आप लोग के एग्जाम में सेम टू सेम आ जाए, 21 से 97 इतना बड़ा डाटा आ जाए और आप लोग से घनमूल पूछ दे, तो आप लोग कैसे निकालिएगा। देखिए, मेरा अप्रोच सीखिए कि आप लोग हमेशा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए, जैसे कि एग्जाम के आप लोग अप्रोच सीखिए, एग्जाम में कैसे दिमाग लगाया जाता है। आप सभी लोग को पता है कि 7 का जो क्यूब होगा ना, आप लोग को पता है कि 7 का जो क्यूब, एक चीज़ आप लोग को मैं ध्यान देता हूँ, यहाँ से समझिएगा। जो ये 7 है, ऑप्शन ए दिया है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 49 में गुणा 7 कीजिएगा तो इसका यूनिट डिजिट आप लोग को पता है ना, यूनिट डिजिट तो बहुत बार कराए हैं। तो यूनिट डिजिट 7 गुणे 9 कितना होता है 63 होता है, यानी 3 आएगा। यानी यूनिट डिजिट 3 जो कि है कितना 7 है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। उसी तरह आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी की तरफ आइए। 11 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त 121 होता है। 121 में 11 से गुणा कीजिएगा तो इसका इकाई अंक कितना आएगा 1 आएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट जो आएगा आप लोग का 1 आएगा, यानी 1 नहीं है 7 है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। चलिए अब सी की तरफ। इसका आप लोग को पता है कि 13 का स्क्वायर कितना होता है तो 169 होता है। और 169 गुणे जो 13 होगा कितना इसका इकाई अंक आएगा 9 गुणे 3 कितना होता है 27 होता है। और 27 का यूनिट डिजिट 7 आएगा। और देखिए यहाँ पर 7 दिया भी है। अब इसका देख लीजिए, 19 का हमको लगता है 361 होता है। 361 में 19 से गुणा कीजिए तो इसका इकाई अंक 9 आ जाएगा। और आप सभी लोग को बता दें कि 9 नहीं है 7 है, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का क्या है सही उत्तर है। ये क्या है आप सभी लोग को, ये है आप लोग को स्मार्ट अप्रोच फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है, अप्रोच फॉर एग्जामिनेशन। तो इस तरह से आप लोग को हमेशा टैकल करना है ऑप्शन के देखते हुए। अब सेकंड नंबर पर आप लोग ऐसे ही बनाइए। देखिए सेकंड नंबर क्या है, हर टाइप का प्रश्न आप लोग को, इससे बाहर आप लोग को मैं बता दूं कि अग्निवीर में नहीं पूछा जाएगा, इतना ट्रस्ट रखकर चलिए। अब देखिए प्रश्न क्या है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 175 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बनता है। अब ये क्वेश्चन जो नहीं बनाएगा ना एकदम गधा नंबर 1 होगा, एकदम डायरेक्ट बता दें आपको इसके तरह। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग को पता है कि क्या क्वेश्चन दिया है 175 दिया है, ठीक है ना, 175 दिया है। और इसमें कौन सा अंक को माइनस करें ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। पूर्ण वर्ग मतलब एक स्क्वायर बन जाए, इंग्लिश वाले समझेंगे। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन से चलिए कि अगर हम 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 168 होगा। और 168 7 से कटेगा नहीं कटेगा, सॉरी पूर्ण संख्या होगा नहीं होगा। उसी तरह हम लोग 2 को देख लेते हैं, 2 कटाएंगे तो 173 होता है। 175 में 2 को माइनस कीजिएगा तो 173 होता है, जो कि ये कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आप 3 को देख लीजिए, 80 को यहाँ पर 175 में आप लोग 3 को माइनस कीजिएगा तो 172 आता है, जो कि कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। अब बचा क्या ऑप्शन नंबर बी, जो कि बी ही सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि 6 को हटाइएगा तो 169 आएगा। और 169 13 का स्क्वायर होता है और ये पूर्ण वर्ग हो गया। ऐसे आप लोग को प्रश्न एग्जाम में टैकल करना है, कहाँ पर एग्जाम में। जैसे कि मैं बता दूं कि 2025 में जितने भी भाई एग्ज़ाम दिए थे यहाँ से क्लास करके 15 में 15 मैथ किए थे, ठीक है ना। और आपकी बारी इस बार आपका है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न अब तीसरा नंबर पर। तीसरा नंबर पर टोटल मैं बता दूं कि आज जो टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 35 क्वेश्चंस रहेंगे, तो पेशेंस बनाए रखेंगे, ठीक है। अब ये प्रश्न आप लोग बनाइए कि अब ऐसा बड़ा प्रश्न पूछते हैं आप लोग के एग्जाम में, खैर पूछा नहीं, अगर पूछ दे तो कैसे बनाइएगा। आप लोग से पूछा क्या है कि 999 का स्क्वायर। अब इतना बड़ा प्रश्न भाई साहब करने में हालत बिगड़ जाएगा अगर गुणा भागा करने। अब आप लोग क्या लगाएंगे स्मार्ट अप्रोच, हम बताते हैं आप लोग का ये थॉट यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर आएगा कि आप लोग करेंगे कि नहीं, हम क्या करेंगे ना कि एक
1000 में से 1 का माइनस करके स्क्वायर कर देंगे और a माइनस बी का होल स्क्वायर पर ये प्रश्न को हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अब मेरा दिमाग लगाइए, मैं कैसे आप लोग को बताऊंगा कि एग्जाम में टैकल करना है। आप लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन दूर दूर, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर गलती से ऑप्शन नंबर बी और डी जो है सेम है। डेट्स इट, कोई बात नहीं है। हम लोग अभी ऑप्शन नंबर ए एंड सी को भी चेक कर सकते हैं। तो आप लोग को पता है कि हमने आप लोग को बताए थे 9 डिजिट सम रूल, ठीक है, 9 डिजिट सम रूल बताए थे। सम रूल अगर पता नहीं है तो आप लोग को मैं क्लास कराया था, पीछे के प्रीवियस ईयर क्लास जाकर कर सकते हैं। तो आप लोग को पता है कि 9 डिजिट सम क्या होता है, कि जो इसकी सम 9 आना चाहिए, पूरी तरह से 9 से कटना चाहिए, और 9 में किसी भी संख्या से गुणा कीजिएगा उसका 9 डिजिट सम 9 नहीं होता है। ये भी आप लोग को वेरीफाई करवाए थे। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं ऑप्शन नंबर में 9 से 9 कट गया, 9 कट गया, 9 कट गया, बचा क्या 1 1 9 से कटता है नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी चेक कर लीजिए, 9 9 कटता है और 8 1 9 ये कटता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, आप लोग चेक कर सकते हैं, और ये भी हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी आप लोग ऑप्शन मान सकते हैं, क्योंकि बाई मिस्टेक यहाँ पर टाइपिंग किया गया है, बाई मिस्टेक यहाँ पर सेट किया गया है प्रश्न जो भी किया है, ठीक है ना। चलिए, मैं प्रश्न नहीं किया हूँ, मैं बता दूँ कि ये बुक के प्रश्न है जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखते हुए सेट किया गया है। तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है प्रश्न को सेट करने में। चलिए अगले प्रश्न आप देखिए। आप लोग जो मिनट में लगाएंगे प्रश्नों को उस सेकंड में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए दोस्त, अब आप लोग को प्रश्न क्या दिया है। ऐसे प्रश्न भी आप लोग बाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग जा सकते हैं यूनिट डिजिट, बट ये छोटा अंक है, स्मॉल डिजिट दिया रहेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कर लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, +2 का स्क्वायर 4 होता है, और +3 का स्क्वायर 9 होता है, और +4 का स्क्वायर 16 होता है। अब ये जितने भी नंबर है उसको ऐड कर लीजिए और आंसर बता दीजिए। नहीं तो 33 होगा, नहीं 32 होगा, नहीं 29 होगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अब बोलेंगे कैसे आप इतना जल्दी कर लिए, जोड़ लो यार। देखो 16 और 4 कितना होता है, 16 4 20 होता है, और 9 और 1 कितना होता है 10 होता है। इससे जोड़िएगा तो टोटल कितना आएगा 30 आएगा, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा सी में दिया गया सही उत्तर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से एग्जाम में आप लोग को टैकल करना है। अब अगला प्रश्न क्या है ना, अगला प्रश्न 5 नंबर क्या है कि 15 का स्क्वायर। अब देखिए 15 का स्क्वायर आप लोग को याद है कि 225 होता है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग बना लेंगे कि 225 होता है। लेकिन वहीं पर आप लोग से मेरे दोस्त पूछ ले कि 35 का स्क्वायर क्या होता है, वहीं पर पूछ ले 45 का स्क्वायर क्या होता है, तब तो आप फंस जाएंगे। नहीं फंसेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को सारी चीज़ सिखाया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को पता है कि यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर सीख लीजिएगा कि जब भी आप लोग की इकाई अंक 5 रहे तो आप लोग कैसे टैकल कीजिएगा प्रश्नों में। जैसे कि मान लीजिए 35 का स्क्वायर निकालना है, तो 35 × 35 आप लोग को कर लेना है, और करना क्या है कि इन इकाई अंक जो है इसका 5 5 उसको गुणा कीजिए। एक बार गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा 25, और 25 का 25 लिख देना है। अब क्या करना है ना कि जो ये अंक है जो आप लोग को दिखाई दे रहा है, इसको आप लोग को गुणा करना है, लेकिन एक बढ़ाकर, यानी 3 है ना, तो 3 में एक बढ़ाकर गुणा करना है 4 से। तो 4 × 3 कितना होता है 12, और 12 25 इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही आप लोग को 45 का करना है ना, तो 45 × 45 ऐसे कर लीजिए, और इसका इकाई अंक कर लीजिए 25 होता है, और इसमें एक बढ़ाकर गुणा कर लीजिए, यानी 5 से गुणा कर लीजिए। 5 में 4 से गुणा कीजिएगा तो 20 होता है, 20 25 45 का स्क्वायर होता है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि अब आप लोग को 95 का भी, अब आप लोग कमेंट लिस्ट में बताइएगा कि 95 का स्क्वायर क्या होता है, तब मैं मानूँ कि आप लोग का ये जो आप लोग को ट्रिक बताए हैं ये समझ में आ गया होगा। ये अच्छा ट्रिक है, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अब अगला प्रश्न पर आइए, एकदम बहुत ही अच्छे से हम लोग समझेंगे। एक क्लास 2 क्लास में हम लोग को पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। इस बार हम लोग को बहुत ही अच्छे से टारगेट है एग्जाम को क्लियर करने का। अब मान लीजिए कि आप लोग को 6 नंबर प्रश्न में क्या बोलेगा कि 26 का स्क्वायर और 25 के स्क्वायर के बीच की संख्या आएगी। अब ऐसे प्रश्नों को कैसे टैकल कीजिएगा। अब ये मत कीजिएगा कि 26 में से 25 को घटाकर 1 के स्क्वायर, एक और ऑप्शन में है ही नहीं, ये महा मिस्टेक कीजिएगा, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं करना है। अब आप लोग को पता है कि 26 का स्क्वायर क्या होता है, तो 676 होता है ना, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। स्क्वायर कम से कम याद रखना चाहिए 30 तक ले, ठीक है। तो अब आप लोग इन दोनों संख्याओं को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, इसको माइनस कीजिएगा तो 51 आ जाएगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि 6 में से 5 को घटाइएगा तो 1 आ जाएगा, और 1 सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है, ना कि सी बी और ए खत्म। अब मेरा अप्रोच देखिए, इस प्रश्न के लिए अप्रोच आप लोग को हमेशा बताते रहूँगा। अच्छा, अब देखिए क्या दिया है कि 26 का स्क्वायर दिया है, 25 का स्क्वायर दिया है। मुझे पता है कि ये 6 में से 5 घटेगा तो 1 इसका इकाई अंक आएगा,
यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट जो आएगा इसका 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 36, और 25 का स्क्वायर कीजिएगा, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 25। तो इसका जो इकाई अंक आएगा 1 आएगा ही आएगा। 1 सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में ही है, जो कि डी करेक्ट उत्तर है। ठीक है, अब अपना अपना तरीका होता है, आप लोग को हर प्रश्न में 2-3 मेथड बताते रहूँगा, आप लोग को जो अच्छा लगे आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न पर। अब 7 नंबर सबसे पहले आप लोग को करना क्या है ना कि वीडियो स्टॉप करके खुद सॉल्व कीजिए। अब ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न भी बड़ा ट्रेंडिंग चलता है और बहुत सारे लोग गलत करके आ जाते हैं, लेकिन आज से आप लोग गलत नहीं करेंगे। जब भी स्टेटमेंट के सवाल पूछे आपका भाई आपके साथ है। अब देखिए क्या है कि ऋणात्मक पूर्णांक वर्ग पूछ रहा है किसी भी संख्या को, हम डाटा मान लेंगे। डाटा जैसे कि मान लीजिए कि -2 मान लेते हैं, एक कोई अंक है और इसका -2 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आ जाता है। आप लोग को पता है कि जब भी ऋणात्मक संख्याओं का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी ऋणात्मक नहीं होती है, ना ही शून्य होती है। शून्य कैसे होगी यार, 1 का स्क्वायर भी कीजिएगा तो 1 आता है, -1 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो 1। शून्य कोई पूर्णांक संख्या थोड़ी होता है। यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी ऋणात्मक संख्या धनात्मक इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मुझे लगता है सभी लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर, बहुत ही अच्छा प्रश्न। मैं बता दूं कि इसमें सिली मिस्टेक आप लोग करेंगे। इस प्रश्न में सिली मिस्टेक बहुत सारे लोग करने वाले हैं कि 16 के पावर 3 और पावर के 2 का मान ज्ञात कीजिए, और ऑप्शन भी बड़ा अच्छा खासा दिया है गलत कराने के लिए, और देखते हैं कितने लोग सही करेंगे। अपने कॉपी में लिखिएगा, उसके बाद तो हम आप लोग को बताएंगे ही कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए अब आप लोग को यहाँ पर बताते हैं कि अगर इस टाइप से प्रश्न आप लोग को दे, कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर 16 के पावर 3 की पावर 2 दे दे, तो आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना है दोस्त। अब क्या करना है कि ऐसे जब भी पूछे देना तो आप लोग को करना कुछ नहीं है, 16 3 × 2 कर देना। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यानी 16 के पावर 6 हो जाएगा, और 16 का पावर 6 ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है, बिल्कुल ही सही उत्तर। ठीक है, ना कि ये होगा, ना ही ये होगा, और ना ही ये होगा। चलिए उम्मीद करता हूँ सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न 9 नंबर पर आ जाइए, और 9 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए कि 225 बटा में 289 कितना होता है। बहुत ही इजी प्रश्न है। 225 जो होता है 15 का स्क्वायर होता है, आप लोग को पता है ना, 15 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और 289 जो होता है 17 का स्क्वायर होता है, और ये निकल गया आप लोग को। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, सी में है, ना कि ऑप्शन नंबर बी, ना ही ए और ना ही डी। ठीक है, ऑप्शन से आप लोग उड़ा लेंगे। ये आप लोग को मैं बता दूं कि 10 सेकेंड में आप लोग थोड़ा सा अगर याद होगा तो ये ऐसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। और मैं बता दूं कि आप लोग को जो आर्मी का एग्ज़ाम है ना दोस्त, इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप लोग का पूछा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आइए 10 नंबर पर। अब 10वां नंबर प्रश्न आप लोग को क्या पूछा है कि 0.01 का वर्गमूल क्या होता है, स्क्वायर इसका निकालना है। ठीक है, तो आप लोग कैसे निकालिएगा बताइए, वर्गमूल क्या होता है, इसका वर्गमूल पूछा है। यहाँ पर रूट ले लीजिए और निकाल दीजिए। आप लोग को पता है कि अंडर रूट कर दीजिएगा तो यहाँ पर 1 बटा में एक डेसिमल घटाइएगा तो नीचे 00 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 अंक के बाद डेसिमल है तो 100 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप लोग को पता होना चाहिए कि 1 बटा में 10 यहाँ पर बाहर निकल जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 1 का वैल्यू 1 ही होता है और अंडर रूट 100 का वैल्यू 10 होता है। अब इसे आप लोग कैसे किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसे 0.1 के तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक नहीं होगा, ना ही ये ऑप्शन होगा, ना ही डी होगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर आप लोग का कौन सा होगा, ए इज़ द राइट आंसर। कितने लोग का सही उत्तर है आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न आइए 11 नंबर पर। थोड़ा पानी लाओ तो चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर पर आ जाइए। 64 अंडर रूट 64 माइनस अंडर रूट 25 का मान वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे स्टार लगा सकते हैं, हो सकता है इस बार आप लोग के एग्जाम में ये प्रश्न आ जाएगा, और बहुत ही इजी प्रश्न है। स्टार क्या लगाना है यार, सब प्रश्न आप लोग सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लीजिए। 64 अंडर रूट 64 का वैल्यू कितना होता है, 8 होता है, और 25 का 5 होता है। लेकिन आप लोग को देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और देखिए तो ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है, ना कि सी डी खत्म। चलिए ऐसे प्रश्न सेकेंडों में बनाएंगे, टेंशन ना लीजिए। अगला प्रश्न अब ये पूछा है कि 18, देखिए 18 2 2 5 का अंडर रूट बराबर मैन ये व्हाट पूछा है। चलिए बताइए। 25 लास्ट में है मेरे दोस्त, आप सभी लोग, सबका इकाई अंक 5 भी है, तो कन्फ्यूजन तो होगा ना भैया। जल्दी से बताइए आप सभी लोग किसका सही उत्तर होगा। आप लोग चेक भी कर सकते हैं। देखिए 65 आप लोग को मैं बताया था कि 165 लिख लीजिए, इसे गुणा कीजिए तो 25 हो जाएगा, और 17 × 16 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा। 17 × 16 आप लोग ये भी देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर 17 7 42 यहाँ पर 2 आएगा, लेकिन
आप लोग यहाँ पर गुणा कर लीजिए, 17 गुणे 16 कीजिएगा तो 7 42 के 2 कैरी 4 6 4 10 और फिर 17, यानी आप लोगों को मैं बता दूं कि 272 आ जाएगा, ठीक है ना, 272। तो यहाँ पर इतना तो है नहीं, 27 से बहुत हाई जा रहा है, तो इतना भी आप लोग गेस कर सकते हैं कि ये जो 150 से ऊपर होगा ना, 15 का आप लोग को पता है कि 150 का स्क्वायर कितना होता है, 225, यानी 2000 से ऊपर जा रहा है, इतना भी तो गेस कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर तो ए होगा नहीं। अब देखिए 300, अच्छा ये बताइए कि 30 का स्क्वायर कितना होता है, 30 का स्क्वायर आप लोग को 9 पर डबल जीरो, 9 पर डबल जीरो नहीं, 300 का यानी आप लोग को 90,000 हो जाएगा, और इतना तो है नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। अब बचा ऑप्शन नंबर बी एंड डी, इसमें भी चेक कर सकते हैं। आप लोग को पता है कि 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, और 144 बहुत ही कम है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। यहाँ पर हम लोग अप्रोच गेस करके भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि इतना से इतना के बीच में है तो इतना ही है। अब देखिए 13 का आप लोग का स्क्वायर 169 होता है, इतना पता है, तो यानी 16 के नज़दीक यही एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। और नहीं तो आप लोग कर सकते हैं गुणा, देखिए आप लोग को बता भी देते हैं ऑप्शन नंबर डी को, ये तो नहीं हुआ, चलिए इसको बता देते हैं। 135 गुणे 135 करना है, ठीक है ना दोस्त, इसका बताया था ना कि 25 हो जाएगा, और इसमें क्या करना है कि 1 बढ़ाकर 14 गुणे 13 करना है, 14 गुणे 13 करना है, कितना करना है, 14 गुणे 13 कर लीजिए, 4 3 12 को 2 कैरी 1 और 3 1 4, 14 तिया 42 और फिर 14 जोड़ दीजिए 2 8 1, देखिए आ गया ना 18 2, यही ना आया था, और देखिए सेम आप लोग को आ गया, और यही करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न पर चलिए 13 नंबर पर, सभी लोग सॉल्व कीजिए, तब तक हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए बनाइए इस प्रश्न को जल्दी से सभी लोग। यहाँ पर दिया क्या है कि 40 96 का घनमूल, भाई साहब घनमूल पूछा है, कन्फ्यूजन ना हो जाना सभी लोग, ठीक है ना। 7 का आप लोग को पता है घनमूल कितना होता है, 7 7 49, सबसे पहले आप लोग 7 क्या निकाल लीजिए, इकाई अंक यूनिट डिजिट लेकर चलते हैं, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 7 का 49 स्क्वायर होता है, फिर 7 गुणा कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, जो कि नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 6 है, और बचा अब 5 तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि 25 का स्क्वायर 625 में फिर 25 से गुणा कीजिएगा तो इसका इकाई अंक 5 ही आएगा, जो कि 5 तो है नहीं। ऑप्शन नंबर तो 2 ऐसे ही खत्म हो गया। अब बचा ऑप्शन नंबर सी एंड ए। अब इन दोनों में से कौन सा सही उत्तर होगा, अब आप लोग को चेक करना होगा। अच्छा हम आप 20 के चेक करते हैं, सिर्फ छोड़िए ना 24 को। 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो 400 होता है, 400 में 20 से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा, 8000 हो जाएगा, ठीक है ना। और 8000 बहुत ही ज़्यादा हो गया 20 ही माने तो, लेकिन ये तो जो प्रश्न में दिया है अंक, ये तो 4000, इसका आधा दिया है, इसका हाफ दिया है, कितना दिया है, हाफ दिया है। तो मेरे दोस्त एक ही ऑप्शन ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन अप्रोक्स से मार सकते हैं 16। अब 16 को देख लीजिए आप लोग, इसका इकाई अंक भी 6 आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग को सॉल्व करना है, ये है स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट तरीका एग्जाम में सॉल्व करने का। आ जाओ तब अगले प्रश्न पर, 14 नंबर पर। 14 नंबर प्रश्न पर लग जाइए सभी लोग सॉल्व करने के लिए। प्रश्न क्या है कि 8 अंक, 8 का घन क्या है। अरे भाई साहब 8 का घन इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि 8 टाइम 64 है, 64 गुणे 8, इसका इकाई अंक 2 आएगा। देखिए मानता हूँ कि किसी भाई का तो वर्ग माने घनमूल याद है 8 का, तो 512 सही उत्तर है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब जिस भाई के याद नहीं है वो कैसे करेंगे एग्जाम में, वो तो फंस गएंगे भाई। 8 गुणे 8 गुणे 8, इकाई अंक ले लो 8, आपको 8 का स्क्वायर पता है ना, 8 का स्क्वायर तो पता होगा कि 64 होता है। अब 64 में गुणे 8 से कीजिएगा तो यहीं पर देख लीजिए कि इकाई अंक 2 आ रहा है, और 2 सिर्फ इकाई अंक ऑप्शन नंबर सी में है, करेक्ट उत्तर है। और मैं प्रश्न नहीं बनाया हूँ, ये आप सभी लोगों को मैं बता दूँ बुक का प्रश्न है, और ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर प्रश्न बुक में दिया था ये अग्निवीर का, और ये जीडी में प्रश्न पूछा गया था। मैं कुछ भी अपने से नहीं किया हूँ, और देखिए टैकल करना सिखा दिए स्मार्ट अप्रोच के तरीके से। ऐसे आप लोग माइंडसेट रखेंगे यहाँ पर क्लास जो जो कर रहे हैं। अब 15 नंबर प्रश्न पर सभी लोग सॉल्व कीजिए। अच्छा प्रश्न है 15 नंबर अग्निवीर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अंडर रूट आप लोग से क्या पूछा है, देखिए यहीं पर हम बनाने की कोशिश करेंगे। अंडर रूट 0, आप लोग देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना है, चुपचाप क्या करना है कि 0, अगर देखिए 0 9 को यहाँ पर हटाइएगा, 0 को हटाइएगा तो क्या आएगा, 9 बटा में 1 पे डबल 0 आएगा, आएगा ना। चलिए, और ये बाटा में दिया है दोस्त, देखिए बाई में दिया है। अब कन्फ्यूजन मत हो जाना कोई भी भाई, कन्फ्यूजन थोड़ा सा भी नहीं होना है आप सभी लोग को। और यहाँ पर भी अंडर रूट क्या दिया है कि 4 बटा में, देखिए इस डेसिमल घटाइएगा तो 1 पर कितने जीरो हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा, तो 1 पर 4 जीरो कर लीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, अब आप लोग ध्यान से देखेंगे।
इसका आप लोग को 9 का वर्गमूल 3 आता है और 100 का 10 आता है, 3/10। अब इससे गुणा कीजिए, इसका 2 आता है, देखिए इसको यहाँ पर लेगा 2 आता है और इसका 100 आता है। अब यहाँ पर ले जाइएगा तो उलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा 100 और नीचे आ जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 कट गया और यही हो गया 5। तो यानी आंसर क्या आ गया, 5 × 3 15। और देखिए ना कि ऑप्शन नंबर डी सी एक खत्म, सिर्फ ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है 15। और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसे हम गुड क्वालिटी प्रश्न कहेंगे, गुड क्वालिटी क्वेश्चंस कहेंगे, ठीक है ना। इसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आइए सभी लोग 16 नंबर पर, और 16 नंबर को आप सॉल्व कीजिए। ये भी अच्छा प्रश्न है, बहुत सारे लोग को गलत करा सकता है कि 121। अरे मेरे भाई आप सभी लोग को पता है कि 121 11 का स्क्वायर होता है 121। हम डेसिमल का नहीं मानते हैं, और डेसिमल में दिया है, आप लोग इतना भी नहीं पता है तो एकदम जीरो बेसिक से आइए, 121 लिख लीजिए, डेसिमल घटाइएगा तो 1 पे डबल जीरो आ जाएगा, यानी नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब पता है कि 121 11 का स्क्वायर है और 100 10 का स्क्वायर है, वर्गमूल है, ठीक है ना। तो अब आप लोग को पता है कि यहाँ पर 11 में 10 से भागा दीजिएगा तो क्या आएगा 0.1 आ जाएगा। और देखिए ऑप्शन नंबर डी सी एक खत्म, बचा बी, करेक्ट उत्तर है। ऐसे टैकल करना है आप लोग के एग्जाम में प्रश्न, और बता दे रहे हैं कि आप लोग ये सारे एग्जाम के ही प्रश्न करा रहे हैं। टेंशन ना लो, ऐसे प्रश्न भर भर के आएंगे आप लोग के एग्जाम में, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर कम से कम 10 बरस का देख कर ही चलता हूँ। अब 55 के स्क्वायर देखिए, अभी मैं कुछ मिनट पहले प्रश्न में एक बात किया था कि 15 के स्क्वायर वाला में, कि 5 जिसका इकाई अंक आ जाए, यूनिट डिजिट इकाई अंक, हिंदी वाले लिखेंगे इकाई अंक, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, ध्यान दीजिएगा इकाई अंक, ठीक है ना। इकाई अंक जब भी 5 है ना तो खुशी का माहौल बनाइए कि इसका ट्रिक आप लोग को बताए हैं, और बहुत ही अच्छा ट्रिक बताए हैं, इसे लिख लीजिएगा। अब देखिए ऐसे प्रश्न को 55 का स्क्वायर आप लोग को कैसे निकालिएगा, वही सेम ट्रिक 55 × 55 कर लीजिए, और इस दोनों को कीजिएगा तो 25 तो लास्ट में आएगा ही आएगा। और देखिए ऑप्शन नंबर सी में ही 25 है, आगे तो है ही नहीं, आगे हम लोग को करने का भी ज़रूरत नहीं है दोस्त। क्या ऑप्शन बनाने वाला बनाया है, वाह। ऐसे ऑप्शन एग्जाम में भी आता है, बस ध्यान नहीं पड़ता है। अब आगे कर लीजिए, इसमें एक बढ़ाकर बोले थे ना 6 × 5 कीजिएगा तो 30, यानी 30 25 सही उत्तर है। चलिए इतना करने की ज़रूरत नहीं था ना। अगला प्रश्न पर आइए सभी लोग, और यहाँ पर 17 नंबर 2 बार हो गया, चलिए कोई बात नहीं, आगे प्रश्न बनाइए। इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, लो भाई अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ऐसे प्रश्नों को अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बनाने के सॉल्व कीजिए। आप लोग को पता है कि √18,769 दिया है, इसके बराबर वाट पूछा है, कौन भाई करेगा। पेपर में समय रहता है कि 1 मिनट या 2 मिनट का, 1 मिनट मैक्सिमम, की एक सवाल 1 मिनट लीजिए मैथ का, 15 प्रश्न 15 मिनट ले सकते हैं, उससे अधिक ना लीजिए, हानिकारक होता है। तो मुझे पता है कि इस ऐसे प्रश्नों को हम यूनिट डिजिट से बताएंगे, ऑप्शन ए को नहीं होगा, क्योंकि 131 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इसका इकाई अंक 1 ही आएगा, जो कि अब प्रश्न में नहीं दिया है, 1 9 दिया है, ख़त्म। इसका हो सकता है 7 का भी हो सकता है। अब देखिए 9 का यूनिट डिजिट स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 1, ये भी नहीं होगा। अब बचा ऑप्शन नंबर बी एंड सी, इन्हीं दोनों में से आप लोग को ऑप्शन हो सकता है। अब आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। अच्छा हम मान लेते हैं कि इसका 120 का अगर हम स्क्वायर मानते हैं तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 पर डबल जीरो यानी 14,400 होता है। और इसको हम 130 मान लेते हैं, यानी 130 मान लेते हैं तो 130 यानी 13 का स्क्वायर होता है 169 पर डबल जीरो। अब देखिए कि नज़दीक कौन है, ये नज़दीक है कि ये नज़दीक है, तो आप बोलेंगे कि भैया ये नज़दीक है सी वाला, तो ऑप्शन नंबर बी को हटाइए ना, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। कहाँ हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाए, कहाँ हम गुणा भागा किए, कहाँ पेज भरे, नहीं। बट स्मार्ट अप्रोच एक ऐसा होता है जो आप लोगों को टैकल करना सिखाता है एग्जाम में। और अग्निवीर के एग्जाम कोई बड़ा अग्निवीर के एग्जाम में जो मैथ का जो सेशन आता है वो कोई बड़ा सेशन नहीं आता है, क्योंकि 2025 का आप लोग मैथ के एग्जाम के देखे हैं, शिफ्ट वाला। हो सकता है 2026 में थोड़ा टफ कर दे, बट कोई बात नहीं, उतना टफ तो हम कराएंगे ही। चलिए 20 नंबर पर आइए कि यह फिर से वर्गमूल पूछा है। भाई साहब एकदम लेंदी बना दिया है, और इस बार तो ऑप्शन भी सबका पास पास दे दिया है। पास मतलब समझ रहे हैं, एकदम नज़दीक दे दिया है, और इसका इकाई अंक भी हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। अब इसमें आप लोग को थोड़ा सा तकलीफ़ की सामना करना पड़ेगा, बट कोई नहीं, अपना भाई है ना। चलिए अब देखिए, यहाँ पर आप लोग को पता है कि 35, यहाँ पर चेक कर लीजिए, देखिए 18,0625 है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर आप लोग को निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो कैसे निकालिएगा। अब तो एक तो देसीला तरीका आप लोग सीखे हैं, गुणनखंड विधि, भाग विधि, बट वैसे क्यों करना है।
आप लोग को पता होना चाहिए कि ऐसे प्रश्नों को हम लोग एक तरीक़ा से और भी टैकल कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देखिए कि 5 है, तो यहाँ पर देखिए 4335 43 में गुणा कीजिएगा तो ये 25 आएगा, और इसमें एक बढ़ाना है यानी 44 में 43 से गुणा कीजिएगा तो चरती है कि 12, इसका 2 आ गया। लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट यहाँ पर हम लोग 3 डिजिट देख लेंगे क्योंकि लास्ट 3 डिजिट अलग अलग है। तो यहाँ पर लास्ट 3 डिजिट देख रहे हैं कि 625 है, प्रश्न में आ रहा है 225, यानी ऑप्शन नंबर 1 खत्म। ऑप्शन नंबर 1 खत्म भाई साहब। अब चलिए बी पे। बी को अब एक तो ख़त्म हो गया, देखिए स्पेस कम है, आप लोग बता रहे हैं अच्छे समझिए, ये तो ख़त्म। अब फिर 465 ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप लोग को समझाने के लिए हम ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। यहाँ पर 25 हो गया, और यहाँ पर आप लोग क्या करना होगा कि 47 × 46 करना होगा बढ़ाकर, तो 7 का 42, फिर 225 आ गया, ये भी ख़त्म। लास्ट 3 डिजिट चेक कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर क्या है लास्ट 3 डिजिट 625। अब चलिए 415 पर, तो 415 का क्या कीजिए, 415 × 415 कर लीजिए, इसका कीजिए तो 25 आएगा लास्ट में। अब 42 × 41 करना है क्योंकि एक बढ़ाना है, तो यहाँ इसका भी फिर 2, इसका भी क्या आ गया लास्ट 3 डिजिट 2 आ गया, 225 आ रहा है, लाना है 625। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, तो बचा क्या ऑप्शन नंबर डी खत्म। भाई साहब हमने कुछ भी नहीं किया। अगर आप लोग को मैं बताऊँ कि अगर आप लोग बैठेंगे तो कम से कम इस सवाल को 20 से 25 सेकंड में सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, और मैं बता दूं कि ये जो वर्गमूल हो है ये आप लोग का 425 का है, आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ऑप्शन में नहीं था, कोई बात नहीं। 22 नंबर पर आइए सभी लोग। बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है, लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा और पेशेंस रखिएगा अपने अंदर, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पर 51 का स्क्वायर और 49 का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। 51 का स्क्वायर आप लोग को पता है और ना ही 49 का पता है, और ऑप्शन भी दिया है। हम एक चीज़ आप लोग को यहाँ पर बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। हम मान लेते हैं कि 51 का स्क्वायर का जो इकाई अंक होगा 1 ही होगा, और 9 का स्क्वायर 9 जो 49 है, 49 के स्क्वायर में जो इसका इकाई अंक आएगा 9 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और दोनों को यूनिट डिजिट को माइनस कीजिएगा, ये भी क्या आया यूनिट डिजिट, और ये भी क्या आया यूनिट डिजिट, और 1 में 1 माइनस कीजिएगा तो लास्ट के अंक 0 आएगा, और लास्ट का अंक 2 3 0 है, यानी ऑप्शन नंबर 1 खत्म। बचा ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी। अब तो पता है आप लोग को 50 के स्क्वायर भी अब अप्रोक्स कर सकते हैं क्योंकि 51 के स्क्वायर नहीं पता है, तो 50 के स्क्वायर आप लोग को पता है कि 2500 हो जाएगा। और यहाँ पर 49 का स्क्वायर नहीं, 50 का स्क्वायर नहीं, 49 का स्क्वायर अगर आप लोग करेंगे तो यहाँ पर 49 यहाँ पर करना पड़ेगा। लास्ट 2 डिजिट चेक कर सकते हैं क्या? चलिए लास्ट 2 डिजिट चेक कर लेते हैं। चलिए 51 × 51 कर लीजिए 1, और यहाँ पर 5, फिर 5 5, देखिए कितना आएगा 5 10 6 601 आएगा, ठीक है ना, आएगा ना। तो 601 और माइनस यहाँ पर 49 को कर लीजिए, यहाँ पर कुछ स्मार्ट अप्रोच में माइनस प्लस ये ही ठीक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 कर लीजिए, 9 × 9 1 81 होता है, तो 1 कैरी 8, 9 × 4 36, 36 8 कितना होता है 44, ठीक है। फिर 36 3 4 4 16 3 19 1 6 4 10 9 4 13 1 14, और इतना इसका क्यों आ गया, इसका तो 50 यार, इसका गुणा इतना कितना है 2401 आया, ये गलत कर दिया गया है। 51 में 51 से फिर से गुणा कीजिए, 1 5 और यहाँ पर 5 और 50 25 होता है ना यार, 1 10 2601 माइनस 2401, और इसको कीजिएगा तो इकाई अंक 0 यानी 200 आ जाएगा। और देखिए ये खत्म ऑप्शन सारा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा और इसे गुड मान लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न कब बेस्ट हुआ, बेस्ट प्रश्न कब हुआ मैं बताऊं, इसका जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन का जो लेवल है मैं बता दूं आपको, ऑप्शन का जो लेवल है वो गुड क्वालिटी में है मेरे नज़र में, ठीक है, गुड क्वालिटी में है, तो तब जाके ये करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा भी अगर एग्जामिनर आप लोग को मदद करेगा ऑप्शन में, तो आप लोग डायरेक्ट ही वो मेरा वाला स्मार्ट अप्रोच लगाकर कर लेंगे। अगला प्रश्न आ जाइए। चलिए, ज़्यादा मिनट का नहीं होगा, 35 मिनट का क्लास चलेगा, अभी 29 मिनट और 5-6 मिनट 35 क्वेश्चंस का चलेगा, तो आप लोग पेशेंस रखेंगे। अच्छा प्रश्न है तो यार मज़ा आ रहा होगा, है ना। तो अब देखिए फिर वर्गमूल पूछा है, अब वर्गमूल वाला कर ही रहे हैं तो वर्गमूल तो पूछेगा ही पूछेगा। अब इसे आप लोग SW ले लीजिए, अब इसे कर लीजिएगा, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं नए प्रश्न। हाँ, ये एक नए प्रश्न अच्छा है। 392 बटा में अंडर रूट इजकल टू 28। वाह भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। अच्छा, आप लोग को पता है 392 बटा में अंडर रूट वाट दिया, वाट की जगह पे एक्स भी मान सकते हैं, बट कोई बात नहीं, 28 दिया है। आप लोग का पता है ना, इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हाँ जी पता है। तो यहाँ पर वाट बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं, 392 बटा में 28। अब ये मत कोई पूछ लेना ना बीच में आकर के 28 बटा में कैसे आ गया, नीचे कैसे आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग को आना चाहिए, इतना तो बेसिक आप लोगों को क्लियर है, मैं उम्मीद कर कर चलता हूँ। अब इसे कटा लीजिए, अब इसे कटाइएगा और उसके बाद इस पर वर्गमूल कर लेना है, ठीक है। चलिए अब इसे कटाइए, तो कितना बार में कटेगा आप लोग जल्दी से दिमाग लगाकर कटाइए और अपने कॉपी में इसका आंसर ज़रूर लिखिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए ये देखिए, तो यहाँ पर 7 से कटेगा क्या ये, क्या ये 7 से कटेगा, कौन बताएगा कितना से कटेगा ये। सबसे पहले हम लोग एक चीज़, 7 पचेगा 35, सचक 42, हाँ 7 से कट जाएगा। देखिए 7 चौका 28, 7 पचेगा 35, 4 आ गया, 7 छक्का 42, यानी वाट बराबर हो जाएगा अंडर रूट 56 बटा में 4। 56 बटा में 4 होगा या 64 बटा में 4 होगा, बताइए जल्दी से सभी लोग। 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे सभी दोस्त। यहाँ पर कितना बार में कटेगा, और 14 चौका 56 होता है, यहाँ पर ये भी तो हो जाएगा, 14 चौका 56 होता है। बोलिए जल्दी से बोलेंगे सभी लोग। तो यहाँ पर आप लोग को मैं बता दूं कि यहाँ पर रूट को ऐसे ही कर लीजिए, स्क्वायर बोथ साइड हम लोग कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पर देखिए 14 चौका 56 होता है। चलिए तो रूट वाट बराबर 14 आ गया, तो स्क्वायर बोथ साइड कर लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए स्क्वायर, क्योंकि हम लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग निकाल लेना है। तो वाट बराबर क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर कर दीजिए, 14 का स्क्वायर कीजिएगा तो 196 आता है, और 196 ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। चलिए खत्म। अगला प्रश्न चलिए 25 नंबर, यह भी अच्छा प्रश्न है, बना लीजिए। 125 बटा में 0.05। अच्छा, आप लोग को पता है कि पूरा होल ओवर 125 ले लीजिए अंडर रूट 125, और बटा में क्या करना होगा कि यहाँ पर 5, ये डेसिमल कटाइएगा तो ऊपर जाके 100 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 25 बार में कट जाएगा, तो क्या आएगा, अंडर रूट 25 गुणे 100 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 आएगा और इसका 10 आ जाएगा, यानी 50 आप लोग का सही उत्तर होगा। ये खत्म। चलिए ये भी बन गया। अगला प्रश्न की ओर आइए, अब थोड़ा फास्ट चलते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी ज़्यादा टाइम हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग को क्लास का ड्यूरेशन 30 से 35 मिनट का ही रहेगा, क्योंकि लगातार क्लास चल रही है और ये काफ़ी है। अगला प्रश्न है इतना का वर्गमूल। वर्गमूल अब स्क्वायर वाला जितने भी है अब आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 7 49, 49 में फिर 7 से गुणा कीजिएगा तो 63, ऑप्शन नंबर ये तो होगा नहीं, अब ऑप्शन नंबर बी और ए में कोई भी एक हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 का स्क्वायर आप लोग को पता है कि 144, 120 का स्क्वायर कितना होता है, तो 144 होता है, और डबल जीरो यानी 14, बहुत कम हो रहा है, यानी आप लोग को पता होना चाहिए इसका भी सही उत्तर क्या होगा। 26 का देख लेते हैं, इसको भी बता देते हैं, चलिए जल्दी से। तो ये तो होगा नहीं, अब बचा ऑप्शन नंबर बी चेक करना है, तो हम 130 का स्क्वायर चेक कर लेंगे। 130 यानी 113 का स्क्वायर कितना होता है, 169, 169 पर डबल जीरो यानी 16,900 आ रहा है, ये 22,000 है, यानी बहुत ज़्यादा हाई है, यानी 135 से 131 से अधिक का होगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। ऐसे स्मार्ट अप्रोच लगा लीजिएगा, खत्म। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 27 नंबर 20-25, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए घुमा फिरा का प्रश्न पूछता है, इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा टाइम लेकर। सॉल्व हो गया, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये आप लोग को पता है कि जिसका इकाई अंक 5 होगा उसी का होगा, लेकिन आप लोग को पता है ये भी 35 का कराए थे, चलिए 12 नहीं 45 का कराए थे, इसका 45 होगा, क्योंकि आप लोग को पता है 20-25। अच्छा एक ये वाला भी आप लोग को कराइए देते हैं, ठीक है, ऐसे वाला, नहीं तो आप लोग बोलिएगा ये नहीं। अच्छा ये बताइए कि कितने बार में जाएगा, 4 बार में, 4 चौका 16, ये तो कट गया, ऊपर से आया कितना 4, 425 आया है, 4 4 8, अब इसमें कितना से 5 से गुणा कर दीजिए, 5 से कर लीजिए तो 50-25 और 8 कितना आ गया, 50-25 के 5 कैरी 2, 8 5 40 2 42, खत्म, यानी 45 के स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 28 नंबर पर। 28 नंबर प्रश्न है कि 256 वर्गमूल, किसका वर्गमूल 256 है दोस्त, चलिए जल्दी से बताइए। या डेसिमल का कैसे हो सकता है, आप लोग बताइए, तो डेसिमल का हो सकता है, नहीं हो सकता है। 14 का कितना होता है, नहीं 16 का इज द राइट आंसर, क्योंकि 15 का 225 होता है और 225 से ये अधिक है। 14 का अगर आप लोग को याद नहीं है तो मैं बता रहा हूँ,
225 से तो ये अधिक है, 15 से अधिक है तो 16 खत्म। चलिए अगले प्रश्न 29 नंबर पर। एक बाग में इतना पेड़ है और एक लाइन में लाइनों की संख्या जितने ही पेड़ हैं बाग में लाइनों में होगी, क्या है यह? क्या बोल रहा है प्रश्न यार? एक बाग में इतना पेड़ है, एक लाइन में लाइनों की संख्या जितने ही पेड़ हैं। अच्छा, लाइनों की संख्या उतना पेड़ है तो बाग में कितनी लाइनें हैं, यानी उसका स्क्वायर निकाल लीजिए यार। आप लोग को इतना इजी प्रश्न करने का कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अंडर रूट लेकर बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आ जाइए 30 नंबर पर, और इसे 30 नंबर वाला बनाइए। इतना का स्क्वायर, अच्छा प्रश्न है ये, आप लोग को एग्जाम में आएगा, ये लिख लीजिएगा। ये एग्जाम का फेवरेट प्रश्न है, मैं बता दूं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। देखिए आप लोग को पता है ऊपर 64 लिख लीजिए और बाटा में कर लीजिए। अच्छा 64 आप लोग को पता है कि 8 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर डेसिमल हटाइएगा तो एक पर कितने जीरो होगा? 2 2 4 2 6, 6 जीरो होगा। 2 2 4 2 6, और इसे अंडर रूट कर लीजिए। इसके बराबर जो होगा ना आप लोग का 8 का, किसका स्क्वायर है? 8 का, तो ऊपर तो 8 आएगा और नीचे कितना आएगा? 2 पेयर लगा लीजिए, यानी 3 जीरो आएगा। एक पर 3 जीरो, यानी आप लोग का आंसर हो जाएगा 0.008, इतना होगा, ठीक है। 0.008 होगा, ठीक है। 0.008 होगा, और 0.008 सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है, ये ख़त्म हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिए, और गाना कभी एंजॉय करते चलिए, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर वर्ग है। एक्स स्क्वायर, अब पता है आप लोग को, देखिए कितना कन्फ्यूजन वाला प्रश्न दिया है। अच्छा प्रश्न है, ठीक है, इसे आप लोग हल्का में ना लीजिए, बहुत सारे लोग गलत कर सकते हैं। एक्स का स्क्वायर कीजिएगा तो भी एक्स स्क्वायर होगा, माइनस एक्स का स्क्वायर कीजिएगा तो भी एक्स स्क्वायर होगा, तो दोनों हो जाएगा, यानी बोथ हो जाएगा। बोथ यानी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, ठीक है। ये दोनों, ये सॉरी काट रहे हैं हम, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर दोनों सी करेक्ट उत्तर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न 32 नंबर पर आएंगे सभी लोग। 32 नंबर के इनमें निम्न में कौन सा युग्म गलत है? आप लोग को बताना है कि रॉन्ग कौन सा है, ठीक है, रॉन्ग कौन सा है। चलिए इसे बनाइए। देखिए 24 का तो 576 होता है, ये सही है। 26 का 676 होता है, पॉइंट है, 2 अंक के बाद, 4 अंक के बाद पॉइंट है, तो 2 अंक के बाद निकलेगा, ये भी सही है। यहाँ पर 42 का जो होता है 1024 होता है, ये भी सही है, पॉइंट 42। ऑप्शन नंबर 1 इसका मतलब सी सही उत्तर होगा, ठीक है। तो यानी गलत है तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, गलत है तो ऐसे कन्फ्यूजन मत होना, गलत पूछा है तो गलत सिर्फ ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट उत्तर। चलिए अगला प्रश्न 33 नंबर। अब ये आप लोग का HW फिर रहेगा, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके क्या करना है आप लोग को, थोड़ा सा मेहनत करना है और कमेंट लिस्ट में अपना जवाब दे देना है। अगले प्रश्न 34 नंबर, अच्छा प्रश्न है, इसे आप लोग कर सकते हैं। 34 नंबर प्रश्न का स्क्वायर निकालना है, वर्गमूल क्या है, अंडर रूट करना होगा। अंडर रूट करके आप लोगों को क्या करना होगा कि फिर भागा करना होगा, इसमें से चेक करना होगा, ऐसे करके आप लोग बना लीजिएगा। इसे भी HW लिख लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी, क्योंकि PDF नहीं प्रोवाइड हो पाता है, डिलीट हो जाता है ये जो कराते हैं, ठीक है। PDF के लिए फिर उसको PDF फॉर्म में डाउनलोड करने में नेटवर्क इशू हो रहा है यहाँ पर, इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। चलिए 35 नंबर, और आज का लास्ट प्रश्न यही रहेगा। लिखा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात कीजिए। वाह भाई साहब, स्क्वायर सीधे पूछ देता, इतना क्या दिक्कत है। अच्छा देखिए ये जो प्रश्न चिन्ह है इसे हम x मान लेते हैं। x बटा में 9 दिया है और बराबर 16 बटा में x दिया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा? 16 गुणे 9 होगा। तो x बराबर क्या होगा? ये अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है, ये x हटेगा तो 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब बताइए, ये तो आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब आप लोग को क्या करना होगा कि अब आप लोग को बताना होगा कि सेशन जो आज का था, जो वर्गमूल घनमूल आप लोग को कराएं, ये कैसा था। अगर अच्छा था तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जितने भी अग्निवीर की तैयारी करते हैं, कमेंट लिस्ट में आप लोग को क्या करना है, कमेंट लिस्ट में अपना जो है फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। फीडबैक दीजिएगा तो अच्छा रहता है और सुधार करने के लिए। और आप सभी लोग जितने भी अग्निवीर, चाहे GD वाले हैं, TDN वाले हैं, या WMP वाले हैं, या टेक्निकल वाले हैं, ऑल ट्रेड्स के लिए ये जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइंस के लिए आप लोग कम्युनिटी पोस्ट पर अभी प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी क्वेश्चंस डाल रहे हैं, अभी तक टोटल 15 क्वेश्चंस यूनिट एंड डायमेंशंस डाल दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग
विमीय और उसका इकाई मात्रक से जो चैप्टर है चैप्टर उससे बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिए हैं। आप लोग उस वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस कर लीजिए। और उसके बाद बहुत ही जल्द साइंस का एमसीक्यू एंड एसएसटी जो आप लोग को जीके का भी होता है उसका एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। बस मैथ का हाफ सिलेबस जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्त, टेक केयर।